अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रश्मि जैन। मंच पर आसीन सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु और छुलक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर समोषण का प्रतीक होता है, परंतु जो माताएं होती हैं ना, वो अपने बच्चों को मंदिर में कुछ खाद्य पदार्थ खिलाती हैं, तो क्या इसमें बच्चों का दोष है या माताओं का? बहुत अच्छी बात है बेटे, एक बात ध्यान रखना, अधिकरणम जीवा जीवाश्चा, ये सूत्र है तत्वार सूत्र जी का। अधिकरण से भी आश्रय होता है, यानी आधार। मंदिर में बैठ करके अगर गलत मन में विचार लाए हैं, सबसे अधिक पाप होगा। मंदिर में बैठ करके अगर शरीर से गलत प्रक्रिया कर रहे हैं, सबसे अधिक आश्रय होगा। मंदिर में बैठ करके वचनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वचनों का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिससे आश्रय अधिक होगा, क्योंकि वो मंदिर का अधिकरण है। जो मंदिर में या पंचकणक आदि के पांडाल में बच्चों को लेकर के आते हैं, अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार आएंगे, लेकिन आप पहले से निवृत्त करके लाएं। वहीं पानी पिला रहे हैं, वहीं भोजन करा रहे हैं, आप ये मान लेना कि पुण्य का आश्रय कम, पाप का आश्रय ज्यादा हो रहा है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको थोड़ा ना पता है। आपने तो बोतल पकड़ा दी, जूस की पीते रहो, फ्रूटी पकड़ा दी, लेकिन ध्यान रखना आप उसके पाप आश्रयों में सहकारी कारण बन रहे हैं। माता पिता को अधिक आश्रय होगा, क्योंकि बच्चे माता पिता से सीखते। मैं तो कई लोगों को देखा कि वो भी पानी पी लेते हैं, माना कि विधान भी चल रहा है और आपको पानी पीना है। पंचनक में आप बैठो, गर्मी है, आप बाहर जाइए, प्रमाद छोड़िए और पी करके आइए। ऐसा करने से अधिक आश्रय होगा, और ये आश्रय आपकी जिंदगी के लिए कठिन कर्म देखे जाएगा, दारुण कर्म देखे जाएगा। एक कथा आती है दुर्गंधा की, सुगंध दशमी कथा जो आती है, कभी पढ़ना आप लोग। मैं कर्मों की अपेक्षा से उस कथा के लिए कह रहा हूं। उसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब पता है। मुनिराज से उसने बोला कि मैं जब भी मुख खोलती हूं तो मेरे मुख से 1 योजन तक ऐसी बदबू निकलती कि कोई रह नहीं पाता, तो मुझे गांव से 1 योजन दूर रखा गया है। मुनिराज ने उसको व्रत दिया सुगंध दशमी का। उसने सुगंध दशमी का व्रत किया, आयु पूरी हुई। अगले भाव में जब वो पहुंची तो उसके मुख से 1 किलोमीटर दूर तक बदबू आती थी। तो उसने फिर से मुनिराज से पूछा कि जाति स्मरण हुआ उसको कि मुझे इस कर्म का उदय है। उसने पूछा कि मुनिराज से कि मैंने पूर्व भाव में व्रत कर चुकी हूं, फिर भी ऐसा क्यों कि इस भाव में भी उस कर्म को ढोना पड़ रहा है। मुनिराज ने कहा है दारुण कर्म है। दारुण यानी गाढ़ा, एक धुलाई में नहीं निकलेगा। तो जो लोग मंदिर में आकर के खाने की प्रक्रिया करते हैं अथवा अन्य भी कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं, उनको दारुण कर्मों का बंध होता है, ऐसा समझिए और आप लोग इससे बचिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे इंदौर